ओके, आप पिछली क्लास में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको डायमेंशंस के यूजेस बताए थे, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस बताए थे, जिसमें कि मैंने कहा था कि हम डायमेंशंस के द्वारा किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। ये दो मैंने आपसे किया, दोनों में ही आपको जरूरत पड़ी थी किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। यहाँ पर टॉपिक वही है ऑफ फिजिकल वर्क एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स 11 का ही टॉपिक है, क्योंकि पिछले कई वीडियोज में ये चला रहा है और एक बड़े इजी वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक थर्ड कन्वर्जन है, थर्ड जो इसका यूज है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, यहाँ पर हम लोग बहुत पहले कह चुके थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बराबर हुआ करती है n इंटू यू के, जहाँ पर n न्यूमेरिकल वैल्यू है और u क्या है, यूनिट है। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और u क्या है, यूनिट है। ओके, और यहां पर हम चाहते हैं कि फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसी क्वेश्चन से चूंकि हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यूनिट छोटी होगी तो नंबर बड़ा होगा, बस इतना ही होगा, और अगर यूनिट बड़ी होगी तो नंबर छोटा होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सिंस n1 u1 बराबर n2 u2, और इसी से कह सकते हैं n2 बराबर हो जाएगा n1 इंटू u1 बाई u2। मतलब जो n1 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस u1 सिस्टम में, और n2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो u2 सिस्टम में है। ओके, अब अगर हम आपसे कह देते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रिस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी, तो हम n2 बराबर लिख सकते हैं n1 m1 बाई m2 की पावर a। इसका मतलब है कि जो m1 है वो जिसमें n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें मास की यूनिट है ये L1, उसी सिस्टम में लेंथ की यूनिट है की पावर a b, और उसी सिस्टम में टाइम की यूनिट है जिसकी पावर c है, और जो जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसमें मास की यूनिट है m2 और लेंथ की है L2 और टाइम की है t, ठीक ना। तो m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b और t1 बाई t2 की पावर c। ओके, टू की पावर c। तो इसके द्वारा हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक क्वेश्चन किया है जो आईआईटी का है, द डेंसिटी ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, द डेंसिटी ऑफ ए material in SI units is 128 kg per meter. The density of a material in SI units is 120 kg per meter. ये डेंसिटी है किस सिस्टम में, SI सिस्टम में। अब कह रहे हैं कि इन ए सर्टेन सिस्टम of units in which the unit of mass is 50 gram and unit of length is 25 centimeter. Then the numerical value of density of the material in this new system is, इस नए सिस्टम में डेंसिटी का मान क्या है। फिर एक बार देखिए, आपने कहा है कि जो डेंसिटी है किसी मैटर की
वो SI सिस्टम में 128 kg पर मीटर क्यूब है और हम उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं। आज जिस सिस्टम में लेंथ की यूनिट 25 सेंटीमीटर है और मास की यूनिट 50 ग्राम है, तो कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इस नए सिस्टम में, इस नए सिस्टम में। ध्यान दीजिएगा, आसानी से बन सकता है। इसको मैंने हटा दिया है, अब हटा देते हैं। इसको भी मैंने हटा दिया है, इसको भी मैंने हटा दिया है। अब आपको याद है डेंसिटी, डेंसिटी के जो डायमेंशंस होते हैं, डेंसिटी, ये डेंसिटी एक्चुअली हुआ करता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब आपको याद रखना होगा, इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए रो बराबर हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम। मास इज m, वॉल्यूम इज l टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा m l टू दी पावर -3 और t की पावर 0। ये डेंसिटी के डायमेंशंस है। इसका मतलब है कि इसलिए n2 बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n1 और n1 का मान हमको मिल रहा है कितना, पहले लिख देते हैं, m1 बाई m2 टू दी पावर a, सेंस करते हैं, सेंस n2 बराबर हो जाएगा इतना की पावर a और l2 बाई l1 नहीं, l1 बाई l2 की पावर b और t1 बाई t2 की पावर c। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने पुणे पुणे लिख दिया है जो आप यहां पर देख रहे हो। अब मैंने इसको हटा दिया है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन के मुताबिक, अब अगर क्वेश्चन की बातचीत की जाए, इसलिए n2 इक्वल टू n1 इज 128 ध्यान दीजिएगा, और जिसमें ये 128 है वो SI यूनिट्स में है और SI यूनिट्स में मास की यूनिट जो है वो केजी होती है, 1 kg, और इसमें ग्राम है जो कि कितना 50 ग्राम है। और टू दी पावर मास की पावर कितनी हो जाती है 1, और इसी तरह से 1 मीटर है और यहां पर 25 सेंटीमीटर है, टू दी पावर किसके -3, और t नहीं है इसमें, डेंसिटी में t नहीं है। बड़ी अच्छी बात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, 128 इंटू 1 kg हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम और बाई 50 ग्राम, टू दी पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 100 मीटर को 100 सेंटीमीटर और बाई लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर की पावर -3। ध्यान दीजिएगा, ओके। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये IIT का क्वेश्चन है, हो सकता है कि अगले साल यानी 2026 में नीट के दिन। ओके, अब ध्यान दो, आखिर ग्राम से ग्राम जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और यहां पर 5 मीटर्स कितना हो जाएगा 128 इंटू हो जाएगा 20 5 मीटर्स, जो कि इससे कट जाएगा और 1 पावर है इसलिए 1 ही रह जाएगा। चाहो तो यहां लिख दो कि पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर 25 यानी 100 बाई 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 टू दी पावर -3, ये बार -3 है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 128 इंटू 20 और बाई लिख सकते हैं कितना, बाई लिख सकते हैं, बाई लिख सकते चूंकि निगेटिव है, अब 4 इंटू 4 अगर हम इसे काट दें तो 5 हो जाएगा
अब 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। आराम से काट सकते हो, तो देख लीजिएगा ये हो जाएगा कितना, अब 40 हो जाएगा। आप चाहें तो काटना चाहें तो काट दीजिए, वो तो मैं होशियार हो। 128 इंटू 20 पाई है कितना, अब 4 इंटू 4 है। इसको हम इससे काट दें 5 हो जाएगा, इससे हम इसको काट दें 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, फिर इसको काट देते हैं 8 × 32 हो जाएगा और 8 × 5 40 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो जो नया सिस्टम है उसमें नंबर कितना है, n2, यानी n2 जो है वो 40 हो गए। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको यूनिट चेंज करनी है, इसको मैंने हटा दिया है। यूनिट चेंज करनी है, फॉर यूनिट्स ध्यान दीजिएगा, फॉर यूनिट्स, यानी हम यूनिट्स का कन्वर्जन चाहते हैं फॉर यूनिट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिखा करते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन लिखते हैं, आराम से लिखते हैं। तो इसका मतलब जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर रखेंगे, यहां पर लिखेंगे यूनिट टू बी कन्वर्टेड, यहां पर लिखेंगे यूनिट टू बी कन्वर्टेड, और यहां लिखेंगे यूनिट इन व्हिच कन्वर्टेड, in which are converted, ओके। फिर हम एक बार कहते हैं अब फॉर यूनिट्स ध्यान दीजिएगा, फॉर यूनिट्स यानी यूनिट टू बी कन्वर्टेड upon unit in which converted, ध्यान दीजिएगा, इक्वल यूनिट है। तो यहां पर जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में मास यूनिट और अपॉन इस सिस्टम में मास यूनिट, इसकी पावर a। इस सिस्टम में लेंथ यूनिट और इस सिस्टम में लेंथ यूनिट टू द पावर b। इस सिस्टम में टाइम यूनिट, इस सिस्टम में टाइम यूनिट टू द पावर s। ये यूनिट्स के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, ये आराम से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर्क, यानी 1 जूल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, आर्क। तो इसको कन्वर्ट करना तो यहां लिखेंगे इसलिए, और फोर्स की यूनिट है और फोर्स के डायमेंशन हुआ करते हैं m/L/T इनवर्स 2, नहीं एनर्जी है, जूल है, तो mL² T इनवर्स 2, ये एनर्जी के डायमेंशंस हैं, ओके। तो यहां पर किस यूनिट को कन्वर्ट करना है, जूल को कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 जूल और इसकी जगह हम लिख देंगे 1 आर्क इक्वल टू, जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर रखेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना है वो उसको नीचे रखेंगे, जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे रखेंगे, इक्वल टू। फोर्स है, ये एनर्जी है, तो और ये जूल एसआई में है, तो यहां पर लिखेंगे 1 kg और वाई
अर्ग CGS की है 1 ग्राम, और टू द पावर 1, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन मास की डायमेंशन, मास में फोर्स की डायमेंशन 1 है। इसी तरह से फर्स्ट जो आपका SI सिस्टम है जिसमें कि जूल एनर्जी, जूल यूनिट है, उसमें लेंथ की यूनिट है 1 मीटर और बाई है 1 सेंटीमीटर, जिसमें अर्ग है टू दी पावर 2। ओके, और टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू दी पावर -2। अब यहां देखो, इस केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम की पावर 1 है। इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की पावर 1। इसको तो हम नहीं लिखे तो अच्छा ही है। तो यहां पर हो गया, ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, और इस पर पावर कितनी है? 2 है। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, और इंटू हो जाएगा 2 है, और 2 डिवाइडेड 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 7। अब मैं चाहता हूं कि जूल, तो इसको आप लिख सकते हैं 1, और इसको कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7। हो गया काम आपका, हो गया, हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि जिसको कन्वर्ट करना है वो यहां है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहां है, और जिसमें ये जिसको कन्वर्ट करना है, जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है वो किस सिस्टम की है, और उस सिस्टम में मास यहां है, लेंथ यहां है, और टाइम यहां है। आज जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें मास की यूनिट यहां पर है, लेंथ की यूनिट यहां पर है, और टाइम की यूनिट वहां पर है। और ये ABC डायमेंशन से, जैसे एनर्जी की डायमेंशन अब मास में 1 है, एनर्जी की डायमेंशन मास में 1 है, मास में 1 है, लेंथ में 2 है, और टाइम में -2। वही डायमेंशन से यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर m की पावर इसकी 1 है, ये A, यहाँ पर 2 है B, और यहाँ पर -2 है, जो कि t की पावर -2 है। ओके, तो कुछ नहीं रहा, किसी भी तरह का आप कर सकते हो। जैसे कोई अगर नया सिस्टम बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा, इसको मैं हटा देता हूं, फॉर्मूला आपका ये हाथ में है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल the unit of mass is mol. Unit of mass is mol. Unit of length is log. Length is log. Unit of time is time. मास यूनिट मा है, लेंथ यूनिट ला है, और टाइम यूनिट टा है। एंड यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स is data, is a data in a new system of units, in a new system of units. Okay, अब
मैं कह रहा हूं कि इफ 1 मा इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 ला equal to 10 centimeter and 1 ta equal to 10 second, 10 second, 10 second. Then convert 1 Newton into Tata. ओके, आराम से बन सकता है और सही क्वेश्चन भी है, जैसे आपने अभी किया था। ग्राम इसका जो है लेंथ की जो नई यूनिट थी 25 सेंटीमीटर और टाइम की जो नई इसकी मास की जो नई यूनिट की थी वो 50 ग्राम थी। ठीक उसी तरह की यहाँ पर बात हो रही है। जो मास की यूनिट है उसको आपने मा कहा है, जो लेंथ की यूनिट है उसको ला कहा है, जो टाइम की यूनिट है उसको टा कहा है, और जो फोर्स की यूनिट है उसको टाटा कहा है। और 1 मा 100 ग्राम है, 1 ला 10 सेंटीमीटर है और 1 टा 10 सेकेंड है। तो आपने कहा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू टाटा, यानी 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, टाटा। अब ध्यान दीजिए कि फोर्स न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, यानी 1 न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। और फोर्स जानते हैं, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं। आप फोर्स के डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन होती है फोर्स की, ml/t इनवर्स 2, ml/t इनवर्स 2, ml/t इनवर्स 2। अब अभी आप कह चुके हैं कि सिंस यूनिट are to be converted upon unit in which converted ये बराबर आपने कहा इस सिस्टम में, यानी कि ये जो यूनिट है वो जिस सिस्टम की है उसमें मास यूनिट m1 है और इसमें मास यूनिट m2 है और इसकी पावर आपने कही है a, इसकी पावर आपने कही है a। और इसके बाद ठीक इसी तरह से इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट है L1 और इसमें है लेंथ की यूनिट है L2 और टू दी पावर है b। और इस सिस्टम में टाइम की यूनिट T1 है और इस सिस्टम में टाइम की यूनिट T2 है, की पावर आपने कही है c। ओके, अब यहां देखो, इसलिए यूनिट टू बी कन्वर्टेड, किसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 टाटा इक्वल टू m1 1 kg अपॉन 1 मा टू दी पावर 1 मीटर अपॉन 1 ला टू दी पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 टा टू दी पावर -2। आप देख रहे हो, बिल्कुल होशियार हैं आप। यहां पर आपने m की पावर 1 कही है, l की पावर 1 कही और टाइम की पावर -2, यही पावर यहां पर आएगी 1 और -2 आएंगे। अब यहां पर आप जानते हो, अब यहां पर सभी आप जानते हो कि केजी है, यहां पर केजी है, ये 1 केजी हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 मा आपने कहा है 100 ग्राम, लिख दो यहां, और की पावर आपने कही है 1। यहां 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर और 1 ला इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बड़ी अच्छी बात है। और यहां पर आपने कहा है 1 सेकेंड और यहां पर कहा 1 टा इज 10 सेकेंड टू दी पावर -2। ओके, देख लीजिए
मैं इसको हटाने का प्रयास करूंगा। देखिए कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से किसी भी यूनिट को आप किसी भी सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इस नेचर का क्वेश्चन, चूंकि ये IIT 19 का था, उसी क्वेश्चन को नीट कर सकता है, या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मैंने फोर्स यूनिट को टाटा कर दिया है, ये माना हुआ है, ऐसा है नहीं, लेकिन चूंकि नया सिस्टम आपने बनाया है तो कुछ भी आप कह सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, ये यही इक्वल यहां आ रहा है, इक्वल टू, यहां पर केवल बच जाएगा 10 और 10 टू द पावर 1, यहां भी बच जाएगा 10 और 10 टू द पावर 1। ओके, 100 1000 अपॉन 100, 2 जीरो जाएंगे, इसमें 1 जीरो जाएगी और 10 हुआ। यहां देखिएगा, यहां पर ये सेकंड से सेकंड कटेगा, तो ये 1/10 है, तो यहां पर हो जाएगा 10 टू द पावर -1 टू द पावर 2, ये वाला -2। ओके, फिर देखिएगा, अब 1/10 है, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -1, और ये डायमेंशन से रिलेटेड है, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2। ये इसको पॉजिटिव कर देगा तो बराबर हो जाएगा 2, 3 और 1 4, 10 टू द पावर कितना 4 हो जाएगा। ओके, ये है। अब इसको आप इधर ले जाओ और इसको कह सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 टाटा, 10 टू द पावर 4 टाटा। ओके, तो काफी इजी वे में हम लोग डायमेंशंस को देखें, यूनिट्स क्या है, कौन यूनिट को डिसाइड करता है, नीड ऑफ मेजरमेंट की क्यों आवश्यकता हुई, ये सारी की सारी वीडियोस आपके पास हैं और बड़े इजी वे में कहे गए हैं। आप किसी वीडियो को उठाइए और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम आपको शुरू करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है, और नीट में इस साल एक क्वेश्चन आपको मिला था, बल्कि अब कहिएगा 2 क्वेश्चंस मिले थे, एक स्लाइड कैलिपर्स का था और एक एरर इन मेजरमेंट का था। ओके, थैंक यू।